झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बड़ी मुश्किलें और बड़ी चुनौतियां हैं सामने पारसनाथ पहाड़ी को लेकर। इस पहाड़ी को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन समाज के विरोध प्रदर्शन के बारे में, जो सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में शुरू हुआ है, काफी तेजी गति से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश से विवाद बढ़ता चला गया, गुजरात, राजस्थान, हर जगह जैन समाज कर रहा है विरोध। दरअसल हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन स्थलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। उनके इस फैसले का विरोध फिर बरकरार है। ये फैसला है तो पुराना, लेकिन इस पर समस्या ये है कि हल नहीं निकल पाया। दरअसल शिखर जी या यूं कह लीजिए कि पारसनाथ पहाड़ी को लेकर ये विवाद इसलिए है क्योंकि इसे पर्यटन स्थल बनाना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ को पूजने वाले, इस पहाड़ी को पवित्र मानने वाले जैन समाज के लोग संथाली जनजाति झारखंड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन बढ़ा है? आखिर क्या है कहानी पारसनाथ पहाड़ी की विवादों से जुड़ी हुई? क्यों आखिर इसे पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ खड़ी है जैन समाज? हम सारी बातें जानेंगे हमारे आज के इस खास चैनल की रिपोर्ट में, यानी कि राजनीति राग की रिपोर्ट में। आज एक नजर आप डालिए क्यों विवादों का कारण बन गया है पारसनाथ पहाड़ी से जुड़ा झारखंड सरकार का एक फैसला। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ियों की बात आज पूरे देश भर में हो रही है। वजह है इसकी जैन धर्म के लोगों का झारखंड सरकार के एक फैसले पर नाराज होना, जो इसी पारसनाथ की पहाड़ियों से जुड़ा है। आखिर ये विवाद क्यों थम नहीं रहा, जो जुड़ा है पारसनाथ तीर्थ स्थल से जुड़ा? इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि पर्यटन स्थल बनने से क्यों भंग हो जाएंगे पारसनाथ के पवित्रता, क्यों है इस तरह के विवाद सामने आए, संथाल जनजाति के लोगों का क्या संबंध है पारसनाथ पहाड़ से जिस पर विवाद बढ़ गया है। बता दें आप सबको कि पारसनाथ भारत के सबसे पुराने धर्मों में से एक जैन धर्म का तीर्थ माना जाता है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं और इस बार दर्शन या पूजा अर्चना करने से कहीं ज्यादा बड़ा दूसरा मसला पहली बार सामने आया और लोग गिरिडीह जैन समाज के सेक्रेटरी लोकेश सेठी से मिलकर उनसे अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। मगर मसला क्या है? चर्चा ये हुई तो आपको बता दें कि क्यों नाराज है जैन समाज के लोग। दरअसल लोकेश सेठी ने ये बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते साल 23 जुलाई की तारीख को कोविड-19 के चलते गड़बड़ हो रहे राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की थी। तब सरकार का उद्देश्य राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और खनन पर्यटन को बढ़ावा देना था। इसी के तहत पारसनाथ हिल्स को लेकर ये चर्चा हुई, जिसे समेद शिखर कहा जाता है। पारसनाथ हिल्स को मधुबन और इटखोरी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। इसी के तहत फिर झारखंड सरकार ने 2 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि पारसनाथ पहाड़ी के एक हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। इस सिफारिश पर केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में नोटिफाई कर दिया। बताया जा रहा है कि लोकेश सेठी ने यही कहा कि सरकार के इसी फैसले से समूचे देश का जैन समुदाय नाराज है। अब नाराजगी किस हद तक बड़ी है ये तो आप सबके सामने है। लोग दर्शन जो कर रहे हैं, यहाँ पर जैन समाज के लोग हैं जो
सबका यही कहना है कि इस इलाके में गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देना गलत है। सरकार की सिफारिश को लेकर ही चर्चा है कि यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के इस फैसले से सम्मेद शिखर जी की पवित्रता पर आंच आएगी। धर्म और आस्था का यह केंद्र लोगों की मौज मस्ती का अड्डा बन जाएगा। और अब सवाल ये है कि क्या है सम्मेद शिखर जी। जैन समाज के संघर्ष को और जानेंगे आप इसी तहत। धार्मिक, सांस्कृतिक और खनन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो योजना बनाई गई, इस बारे में हमने आपके बीच बात की है। अब जानिए कि एक बार सम्मेद शिखर जी के बारे में क्या कहा गया। गिरिडीह जैन समाज के ही एक सदस्य ज्योति प्रकाश इस बारे में कहते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी दुनिया में जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, क्योंकि जैनियों के 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि होने के कारण यह उनके लिए पूजनीय क्षेत्र है और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है दुनिया भर का जैनियों के लिए पारसनाथ पहाड़ी। जैसा कि हमने आपको बताया, तो इस बारे में पारस झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है जो चारों ओर से वन क्षेत्र से घिरी है। पहाड़ी की तलहटी में दर्जनों जैन मंदिर है, जिनमें से कई मंदिर 2000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी हैं। ये कहा जाता है कि तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाना सम्मेद शिखर जी को चाहिए। एमपी से आई सारिका जैन ने कहा कि जिस तरह मुस्लिमों के लिए मक्का है, हिंदुओं के लिए वैष्णो देवी है, अयोध्या है, उसी तरह जैनियों के लिए सम्मेद शिखर है। मुंबई से आए विजय मोहन ने कहा, पारसनाथ पर्वत के सम्मेद शिखर जी जैन धर्म मानने वालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। धार्मिक और आस्था के केंद्र पवित्र स्थल की तरह पूजे जाते हैं और इसीलिए यहाँ की नेम निष्ठा का धार्मिक आस्था से पवित्र संबंध है। धार्मिक अनुयायियों को इनकी पवित्रता के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ और खिलवाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ये इलाका सांथाल जनजाति के लोगों का भी है, जो कि खास तौर पर झारखंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो इसे मारंग बुरु के रूप में पहचानते हैं। बताया जाता है कि हर साल अप्रैल के बीच में वे यहाँ अपना पारंपरिक त्योहार मनाते हैं। सांथाल समाज से यह इलाका किस तरह जुड़ा है, ये भी जानिए। हमने सावंता सुसार बैसी के जिला उपाध्यक्ष बुधन हेम्ब्रम से बातचीत की थी। ये एक रिपोर्टर ने कहा कि बुधन हेम्ब्रम ने ये खुद बताया बातचीत में रिपोर्टर को कि पारसनाथ जैन धर्मावलंबियों के साथ साथ सांथाल आदिवासियों का भी महत्वपूर्ण तीर्थ है। हम सांथाल लोग जैनियों की आस्था के केंद्र पारसनाथ की भी वंदना करते हैं। ठीक उसी प्रकार आदिवासियों के लिए भी ये काफ़ी मायने रखता है। तो ये जो है, अब हमने आपको पारसनाथ के बारे में कुछ बहुत ख़ास बातें बताई हैं, तो इसी के साथ साथ आप ज़रा ये भी सुनें कि हर साल अप्रैल के बीच में पारंपरिक त्यौहार जो संथाल जनजाति यहाँ मनाते हैं, ये जो हमने आपको बताया कि केंद्र पारसनाथ की भी वंदना करते हैं, जैनियों की आस्था के केंद्र को संथाल वाले लोग भी, और 20 से 22 फरवरी को संथाल यहाँ पर त्यौहार मनाएंगे। बड़ी आस्था से पर्वत पर स्थित जुगजाहोर थान का पूजन करते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि पारसनाथ जैन धर्मावलंबियों के साथ साथ सांथाल आदिवासियों का महत्वपूर्ण तीर्थ है। तो ऐसे में पारसनाथ पहाड़ी का क्षेत्र अपनी समृद्धि जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, तो ऐसे में जैन समाज ने कहा कि इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाना तो इसे पूजा स्थल की पवित्रता भंग कर देना जैसा है। यहाँ लोग मांसाहार और शराब सेवन जैसी अनैतिक गतिविधियाँ बढ़ाएंगे और अहिंसक जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, जिन्होंने पहले भी मांग की कि रद्द किया जाए सरकार के इस निर्णय को। बीते साल इस पर
अधिसूचना पर, सरकार की अधिसूचना पर असहमति भी जताई गई और अब जैन समुदाय ने कहा पारसनाथ पर्वत को इको सेंसिटिव जोन न मानकर एक धार्मिक तीर्थस्थल घोषित करना चाहिए। तो वहीं इसी के साथ साथ यह भी कहा गया कि अगर ये सब होता है तो ठीक है और अगर नहीं माने तो ये विरोध जारी रहेगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब इस पर विचार करने की जरूरत है। लगातार जैन समाज का यही कहना है। अब देखते हैं क्या फैसला होगा, किस तरह से इस विरोध को थमाया जाएगा। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनीति राग के साथ। नमस्कार।